अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल इंग्लिश से है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले मैं और कुछ टॉपिक लाने वाला था, 3 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला था, लेकिन हो सकता है आप वो स्किप कर लेते। लेकिन इस टॉपिक से आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ थोड़ी आएगी और उसके बाद वो अब आप ज़रूर पढ़ेंगे। यानी इसके बाद मुझे एक और टॉपिक लाना है, एक वर्ब पर लाना है। मैं बता देता हूँ आपको, एक वर्ब पर आएगा, एक हमारा आएगा नाउन्स पर। नाउन्स की टाइप्स इधर नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे और उनमें क्या चेंजेस होती है। अच्छा जी, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स पर भी आएगा एक। और ये 3 जब आएंगे, ये 3 इस टॉपिक में हमारी हेल्प करेंगे फिर। इसलिए मैंने पहले ये लाया ताकि इधर से आपको इनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हमारे आएंगे प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सारे इसके बाद आएंगे। अब आप देखो, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, इसमें जब और भी हम वो पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, नाउन्स पढ़ेंगे। चलो आप इधर ही आप समझ लो, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आप कहते होंगे किसी भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा ग्रामेटिकल पार्ट, ये मेन ग्रामर है। एक लाइन आपको दी जाती है, कहीं कहीं आपको कहा जाता है कि आप देखो। अच्छा, मैं सीधे आपको ऐसे बताता हूँ। देखो, हमारे पास टॉपिक्स 2-4 है ना, उधर हमें ये हेल्प कर लेता है। देखो किसमें, एक तो टॉपिक होता है एरर, एरर स्पॉटिंग। दूसरा कौन सा होता है? फिलर्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा हमारा है सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन होता है। उन 3 टॉपिक, वो 3 टॉपिक्स आप तभी कर पाओगे जब आपको ये चीज़ें पता होगी। क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपको वर्ब भी पढ़ना है, आपको टेंसेस भी पढ़ने हैं, और जनाब आपको भी पढ़ने हैं एडजेक्टिव्स भी पढ़ने हैं। वो इसके बाद में आपको लेक्चर लाऊंगा, और छोटे छोटे होंगे, उतने नहीं होंगे, 40-40 मिनट के होंगे, लेकिन अच्छी तरह पढ़े जाएंगे, हम इजी वे में पढ़ेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वही शुरू कर लेते हैं पहले। ठीक है गाइस, आर यू रेडी? ओके, लेट्स डू इट। देखो गाइस, इधर क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है, एक लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनका हमें एग्रीमेंट करना है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जब एग्रीमेंट होगा तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा, वो करेक्ट बनेगा ग्रामेटिकली। अब देखो, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट में सिर्फ हमें मेन चीज़ें क्या देखनी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, नंबर्स मैच करने चाहिए। हम अगर इधर कहेंगे ना, नंबर्स मैच होने चाहिए, शॉर्ट में हम बोलेंगे नंबर्स मैच होने चाहिए। ये अगर प्लूरल है, कौन सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो ये डेफिनेटली वर्ब जो है ये भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर होनी चाहिए। इसका मतलब जब वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, जब वर्ब प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल होगा। इसी तरह ये जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, आपको वर्ब डेफिनेटली प्लूरल लगानी है, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आपको कहीं सेंटेंस दिया होगा, उसमें सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वो वर्ब सिंगुलर होगी, आपको कहेगा एरर ढूंढो, आपको वर्ब में दूर से नज़र आइएगा कि वर्ब प्लूरल है। अब आपको वर्ब प्लूरल दी है और सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको करेक्शन करना है। दोनों को प्लूरल बनाना है या दोनों को सिंगुलर बनाना है, बस इतना कंसेप्ट आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस? गाइस, अब ना हम कुछ प्लूरल वर्ब्स और सिंगुलर वर्ब्स की बात हम करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन सा वर्ब क्या होता है। देखो, सिंगुलर वर्ब जो होते हैं ये यूजुअली किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। अब हम देखिए सिंगुलर वर्ब हमारे पास कौन कौन सी हैं। देखो, इज़ होता है हमारे पास, हैज़ होता है हमारे पास, वाज होता है हमारे पास, और भी बहुत सारी है। लेकिन इधर सबसे बड़ी याद रखने की क्या ज़रूरत होती है, जो सिंगुलर वर्ब हमारी होती है वो तो ख़त्म होती है एस से या ई एस से, यानी उनके लास्ट पर जो होती है ना, वो ई एस और एस होती है। लेकिन वर्ब की यूजुअली फर्स्ट फॉर्म होती है। चलो ये भूल जाओ, आप भूल जाओ। ये सिंगुलर वर्ब हमारी क्या होती है? वो होती है हमारी किससे ख़त्म होती है हमारे, या उनके लास्ट पर ई एस होगी या एस होगी। फॉर एग्जाम्पल प्लीज, ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। देखो, एस से ख़त्म होती है। एग्जाम्पल
गोज, देखो ई एस से ख़त्म होती है और एस से ख़त्म होती है, इसका मतलब ये दोनों सिंगुलर वर्ब्स है। इसी तरह हमारे पास बहुत आती है, बहुत सारी होती है, मतलब जो हमारी सिंगुलर वर्ब्स होती है। मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिंगुलर वर्ब, उनके लास्ट पर या ई एस होगा या एस होगा हमारे लास्ट पर। अब डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा प्लूरल वर्ब्स के बारे में। प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती है, और यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होती है। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होती है, जो एक से ज़्यादा हो। सिंगुलर होता है यूजुअली जो एक हो, ये तो आपको इतना समझ आ ही गया होगा। है हमारे पास, अच्छा वायर है हमारे पास। इधर देखो एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, यही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। प्ले गो, देखो प्ले गो, न ई एस है न एस है किसी में लास्ट। इसका मतलब जिस भी किसी सब्जेक्ट में हमारे पास एस और ई एस लास्ट पर नहीं हो, वो हमारी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा, ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट था। इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे हम आगे करेंगे और कुछ डिस्कस इसके बारे में। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ बताऊंगा मैं नाउन्स के बारे में, लेकिन चलो छोड़ो, वो हम वहीं डिस्कस करें। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ आप याद रखो, हमारे पास पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं इंग्लिश में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो पर्सन्स कितने हमारे पास, एक है फर्स्ट पर्सन, में से पी लिखने जा रहा हूँ। दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी हम, सेकंड पर्सन जो हमारे साथ दूसरा बैठो, थर्ड पर्सन जो हमारे साथ नहीं हो, दूर बैठा हो हमसे, है कि नहीं, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। देखो क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू जो मेरे सामने बैठा है। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, शी या इट जो हमारे साथ नहीं होगा, हमसे थोड़ी किसी डिस्टेंस में बैठा होगा, दूर बैठा होगा। यानी 2 आदमी बीच में बात कर रहे हैं किसी तीसरे आदमी के बारे में, जो तीसरा आदमी दूर बैठा है। जो 2 आदमी बात कर रहे हैं ना, उनमें से जो बात कर रहा है उनमें से एक तो फर्स्ट पर्सन होगा, दूसरा सेकंड पर्सन होगा, और जो तीसरा होगा जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे हैं जो पर्सन हैं, ये हमारे सिंगुलर पर्सन हैं। ठीक है, ये सिंगुलर पर्सन आ गए हमारे पास। अब इनके प्लूरल्स क्या बनेंगे, इनके प्लूरल्स क्या बनेंगे, देखो इसका प्लूरल, अब हम इधर लिखेंगे इनका प्लूरल पर्सन्स। आई जो है ना, आई का बनता है जब आई होता है, जब एक बंदा होता है। आई का क्या बनेगा, आई बनेगा वी, वी मतलब हम, यानी हम, फिर जब हमने लिखा ना, इसका मतलब बहुत सारे बंदे बन गए। अच्छा यू का तो यू ही रहता है, यू का सेकंड पर्सन भी, प्लूरल भी वही है और सिंगुलर भी वही है। अच्छा जो ये थर्ड पर्सन है, इसका बनता है दे, वो बहुत सारे लोग, है ना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में ये आ गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है, यू। सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है, यू। यानी सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू ही है। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ही, शी, इट, और उसका प्लूरल है दे। ये आपको छोटा सा याद रखने की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। देखो मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा लिखने जा रहा हूँ। देखो अब हम एक मैप बना के इसको लिखेंगे, अगर आप नोट भी करना चाहो आपको याद रहेगा। देखो गाइस, मैंने सिंगल सा एक आसान सा चैट आपके लिए बना दिया है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से लाइट आती हो तो आपको, लेकिन विजिबल होगा। आई थिंक यू हैव द विजिबिलिटी। लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फिर लिखा है सिंगुलर, फिर लिखा है प्लूरल। पर्सन सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है, यू। सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है, यू, यानी यू का चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या, सिंगुलर क्या है, ही, शी, इट, या ही, शी, ही, इट। ठीक है, और उसका प्लूरल क्या है, दे। अब छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत है, ये सिंगुलर है ना, यहाँ जो वर्ब की है ना, इधर वर्ब जो होगी वो एंड होगी, या तो ई एस से होगी एंड या एस से होगी एंड। इधर ये रूल नहीं चलेगा,
ठीक है, यहाँ आप ये एक पॉइंट याद रखो, बस ये हो गया आपका खेल खत्म। ये आपको समझ आ गया किस वाले यानी सिंगुलर पर्सन जो होगा इसके साथ ES और S आ जाएगा, बस ये इतना इजी समझना था। गाइस देखो, कुछ रूल्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब में। सब्जेक्ट वर्ब में वो कुछ हम रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टेंस, हमें देखना है कि टेंस कौन सा दिया है, उसी हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे। यानी अगर टेंस पास्ट में है तो वर्ब जो वर्ब है वो भी पास्ट वाली होगी। पास्ट वाली वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब अच्छा टेंस प्रेजेंट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये होता है। और इसी तरह ना मैंने आपको एक एग्जांपल नीचे दी हुई है, आप माय फ्रेंड स्टील द शो लास्ट नाइट। इसमें आप क्या करो, अगर इसमें आपको ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा एरर स्पॉट करो या सेंटेंस को करेक्शन करो। चलो सेंटेंस करेक्शन छोड़ दो, आप इसमें एरर स्पॉट करो। आप वीडियो पॉज करो और फिर देख लो कहाँ पर एरर है। अगर एरर है तो बताओ कहाँ पर है, अगर एरर नहीं है तो लिखो सेंटेंस करेक्ट है, कमेंट में लिखो, ठीक है गाइस। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको आंसर ठीक किया होगा। चलो वैसे वीडियो ये रिकॉर्डेड है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, टेंस आइडेंटिफाई करो। टेंस देखो कहाँ पर क्या है, ये मैं मिटा देता हूँ। ये जो है ना, ये लास्ट पर हमें टेंस दिखा रहा है, ये कौन सा टेंस है, लास्ट नाइट यानी पास्ट टेंस, पास्ट वाला टेंस है। इसका मतलब हमने वर्ब देखनी है इस पर, वर्ब कौन सी यूज हुई है। अब देखो इधर आ जाओ, वर्ब स्टील एक वर्ब है ना। वर्ब क्या होता है, एक एक्शन जो दिखाती है। स्टील, उसने स्टील किया, यानी लास्ट नाइट मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा शो, यानी वो नाचता है, बहुत अच्छा नाचा उसने। अब देखो यहाँ पर ये स्टील जो है ना, ये वर्ब की इसके साथ जो है ना, ये पास्ट है, इसके साथ क्या लगना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब इधर आते हैं, ये स्टील है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमने यहाँ एरर स्पॉट कर लिया। क्या एरर स्पॉट कर लिया, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यहाँ वर्ब की सॉरी टेंस की थर्ड, ये पास्ट टेंस लगा हुआ है। जबकि पास्ट टेंस के साथ क्या आनी चाहिए, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो अब हम इसकी थर्ड फॉर्म देख लेते क्या है। स्टील की थर्ड फॉर्म क्या है, STOLE। ये आ गया आपका सेंटेंस करेक्शन, इधर इसको बोलते हैं हम सेंटेंस करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड स्टोल। मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, माय फ्रेंड स्टोल द शो लास्ट नाइट। ये आ गया हमारे पास करेक्ट। अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने ना कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं। मैं आपको बता रहा था इसीलिए आपको नाउन्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको पढ़ा दूंगा मैंने नाउन्स कुछ लिखे हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं। अगर जब ये अनकाउंटेबल है, इसका मतलब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये प्लूरल होंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन जितने भी ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब आता है, देखो फर्नीचर है, पोइट्री है, न्यूज़ है, एडवाइस है, हियर है। हियर देखो, हियर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको काउंट कर सकते हैं। फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं, पोइट्री को काउंट कर सकते हैं, न्यूज़ को काउंट कर सकते हैं, एडवाइस कोई नसीहत हमें देता है उसको काउंट कर सकते हैं, मशीनरी को कर सकते हैं, नॉलेज को कर सकते हैं, बिजनेस को। इनमें से किसी को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। जब हम इनको अनकाउंटेबल नाउन्स, और भी बहुत सारे हैं, और जो भी ये वाले अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज़ या इज़, मैंने आपको बताया था, इज़, हैज़, वाज, ये आ जाएंगे इसके पास। इज़, हैज़, वाज, ये डिपेंड करेंगे मतलब उस टाइम टेंस कौन सा होगा। अब देखिए एग्जांपल देखो आप, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल मैं कुछ ही एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। देखो रवि एक मिनट गाइस, इसके साथ ना हम क्या करेंगे, इनके साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सिंगुलर वर्ब यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे, किसकी लेंगे, अच्छा हियर के लेंगे। हियर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ देखो कैसे आता है, माई
here dash dash white, my hair और लिखेंगे, और प्लूरल आता है, my hair has नहीं, my hair was, ये भी नहीं कहेंगे। क्यों? ये टेंस पर डिपेंड करता है, टेंस कौन सा है उसी हिसाब से लगाएंगे हम। लेकिन यहाँ पर इन जनरल हमने लिखा ये है सिंगुलर वर्ब, और हमें दिख रहा है अगर हम लिखेंगे my hair is white बिल्कुल आएगा। इसी तरह हम एक दूसरी एग्जांपल लिखेंगे हम, this news is fake, हम लिखते हैं this news is fake। क्या हम कभी लिखते हैं this news was, या कि this news और fake, या this news have fake, this news, अच्छा हमने क्या लिखा था वायर फेक, ऐसा नहीं लिखते हम लिखते हैं इसको सिंगुलर वर्ब के साथ, दिस न्यूज़ इज़ फेक। अगर हमें इधर लिखा होगा कोई मतलब एक सेंटेंस देंगे दिस न्यूज़ हैव फेक, हमने क्या समझ आएगा उधर बाई इधर वर्ब का एक प्रॉब्लम हो रहा है वो आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम देखेंगे और भी एडवाइस, माई एडवाइस इज़ वर्थ एप्रिसिएशन, मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ वो एप्रिसिएशन, उसमें उसे वर्थ ऑफ एप्रिसिएशन है, मतलब उसकी तारीफ होनी चाहिए, मतलब उसकी एक वर्थ है। वर्थ एक मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ की मतलब खास एक इम्पोर्टेंस है, उसी हिसाब से इन जनरल आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, जितने भी ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। यूजुअली कौन सी सिंगुलर वर्ब आती है, इज़ आती है। फिर कंडीशन पर डिपेंड करती है, कंडीशन आगे क्या होगी उस हिसाब से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं और वाज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। ये आ गई हमारे पास कंडीशन नंबर 1। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब देखो गाइज, मैंने एक ना दूसरी एक चीज़ लिखी हुई है, जो ये वाले हमारे पास है पेयर्स ऑफ नाउन्स जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर, जैसे बैड एंड बेटर, राइस एंड करी, ब्लैक एंड वाइट, सम एंड सबस्टेंस, स्लो एंड स्टीडी, और भी कुछ है इनमें। ये जो हमारे पास है ना, ये 2 पेयर्स ऑफ क्या दिए हुए थे नाउन्स, इनके साथ हम यूजुअली सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम अगर लिखेंगे ऐसे, देखो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। टुडे लिखा हो, आगे सामने कुछ लिखो वो आपको मैटर कर देगा, लेकिन यहाँ तक मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इज लिखा मैंने। अब ये तो है ना डू, कहीं भी अगर आपको ऐसे लिखा होगा ना, आपको एग्जाम में क्या देंगे, आपको लिखेंगे ब्रेड एंड बटर और माय ब्रेकफास्ट टुडे, या कुछ और लिखेंगे सामने, है कि नहीं। लेकिन आपको क्या देखना है, आपको कहेंगे एरर स्पॉट करो, देखो इसमें कौन सा मतलब एरर आ रहा है। आपको सीधे समझ आना चाहिए कि जो आपने ये अगर याद रखा होगा, आप कहेंगे ब्रेड एंड बैटर इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज ठीक है, ये होना चाहिए। इसी तरह राइस एंड करी इज माई, है कि नहीं, सिंगुलर वर्ब ये आनी चाहिए, है ना। स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं लिखेंगे, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, विन्स एस इस्तेमाल हो गया, यानी सिंगुलर वर्ब यहाँ बन गई, है कि नहीं। इसके बाद सिंगुलर वर्ब आ गया। अच्छा, सम एंड सबस्टेंस, इसी के साथ ब्लैक एंड वाइट इज गुड, है ना, ब्लैक एंड वाइट और गुड नहीं लिखेंगे, ऐसे होता है। बस ये आपको दूसरी कंडीशन आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आता है, ब्रेड एंड बैटर, और क्या मैंने बताया आपको, ब्रेड एंड बैटर बताया आपको, राइस एंड क्ली, ब्लैक एंड वाइट, सम एंड सबस्टेंस, स्लो एंड स्टडी, और भी आता है बैग एंड बैगेज, हॉर्स एंड करेज, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन, जैसे वेट्स आता है ना। अब और हम चीज़ एक देखेंगे, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे होती है, ये मैंने बताए थे एक्सेप्शनल केसेस, इनके साथ आता है सिंगुलर वर्ब। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐसे आए हुए ना, फॉर एग्जाम्पल RAJU राजू एंड रवि डैश, राजू एंड रवि डैश FRIENDS, यही लिख लेते हैं। अब इधर क्या लिखो, राजू एंड रवि इज फ्रेंड्स, है ये लिखोगे आप, नहीं इधर नहीं लिखेंगे,
क्योंकि ये दो अलग लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, राजू और रवि की। लेकिन उधर जो चीज़ें थी ना वो मिक्स हुई थी, राइस एंड करी मिक्स हुई थी, ब्रेड एंड बैटर मिक्स हुआ था। लेकिन ये दो यहाँ पर मिक्स नहीं हुए हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है। अब शॉर्ट में याद रखो, जब दो ह्यूमन बींग्स को अलग अलग से जोड़ दिया गया हो तब डेफिनेटली आर आएगा। जब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हम करेंगे, यूजुअली उनमें से कौन होते हैं, यूजुअली जो होते हैं ह्यूमन बींग्स, जब वो होते हैं तब सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, तब प्लूरल वर्ब आएगी। तब यहाँ आएगा आर, यानी राजू एंड रवि आर फ्रेंड्स। इज फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस आप याद रख लेना कि जब ह्यूमन बींग्स की बात हो तब आर आएगा, दो ह्यूमन बींग्स की अलग अलग। जब दो नाउन्स की, ह्यूमन नाउन्स की बात हो तब अलग अलग, या कोई और ख़ास जो मैंने इसमें से नहीं बताएगा, उसके अलावा जो भी दो दो आएंगे ना, उसके हिसाब से हमने क्या करना है, उसके हिसाब से हमने देखना है कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो गाइस, यहाँ क्या मैंने लिखा है, यूज प्लूरल वर्ब्स विद दीज फॉलोइंग वर्ड्स। दीज वर्ड्स, जो ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब होती है हमारे पास और, हैव, वेयर, या जिसके साथ एस और ई एस ना लगा हो लास्ट पर, है कि नहीं। देखो कौन कौन सा है, सिसर्स, सिसर्स होते हैं ना, कैंची, वो हमेशा दो पीयर्स होते हैं, उनके साथ आर आता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, सिसर्स और, सिसर्स इज नहीं लिखेंगे। ट्राउजर्स, माई ट्राउजर्स और बिग, या माई ट्राउजर्स और वेट, ये नहीं लिखे माई ट्राउजर इज वेट, ऐसे है ना, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, रिमेन्स, रिमेन्स यूजुअली कहते हैं कि मोटर रिमेन्स, मोटर, हिज मोटर रिमेन्स और, यानी इसके साथ प्लूरल आ रहा है, ठीक है, इसके साथ प्लूरल आता है, यानी इनके साथ जो भी वर्ब आएगी ना वो प्लूरल आएगी। किन के साथ, इन वर्ड्स के साथ, ये जो इतनी सारी वर्ड्स हैं ना इनके साथ प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं लगाना है। यानी अगर कोई भी वर्ब हमारी जो हो, जो ई एस या एस से ख़त्म होती है, कोई भी वर्ब जो हमारी ई एस और एस के साथ ख़त्म होती है, वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है सिंगुलर वर्ब। वो इनके साथ नहीं आएगी, इनके साथ वही आएगी जिसके साथ न ई एस होगा लास्ट पर न एस होगा लास्ट पर। ये आपको याद रहे, ये बिल्कुल सा इजी सा कंसेप्ट था। मतलब वायर और माई सिसर्स, मेरे सिसर्स कहाँ पर हैं, प्लूरल लग गया ना यहाँ पर, वायर और माई सिसर्स, मैं कह रहा हूँ मेरी कैंची कहाँ पर है। अच्छा, इसी तरह हम देखेंगे इसमें से और कौन सी चीज़ है, ऑर्डर्स ले लेते हैं। ऑर्डर्स और अगेंस्ट योर क्लाइंट, जज कोई भी किसी से कहता है कि ऑर्डर्स और अगेंस्ट योर क्लाइंट, जो ऑर्डर है ये आपके क्लाइंट के, हम थोड़ी ना बोलेंगे ऑर्डर इज़ अगेंस्ट योर क्लाइंट, ये गलत है। तो इसमें फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा, जब हम ये कहेंगे ऑर्डर्स और अगेंस्ट योर क्लाइंट, यानी आर मैंने लिखा यहाँ पर, और ऑर्डर इज नहीं आएगा, बिल्कुल इज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर बिल्कुल ये एक्सेप्शन एक पढ़ी है, इन प्लूरल वर्ब जो है ना वो इनके साथ इस्तेमाल हमें ज़रूरी करनी है, इसके साथ सिंगुलर नहीं करना है। इज सिंगुलर है और प्लूरल है, बस। अब देखो मैं इनको एक बार पढ़ने जा रहा हूँ, सिसर्स, ट्राउजर्स, रिमेन्स, सेविंग्स, प्रोसीड्स, पैंट्स, आर्चिव्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा, अर्निंग्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड कंटेंट्स, इन सब के साथ जो वर्ब आएगी हमारी वो प्लूरल आएगी। इतना याद रखने की ज़रूरत है, ये आप नोट करेंगे, और भी बहुत सारे होंगे ये आप नोट करेंगे, ये मोटे मोटे इनमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। देखो गाइस, अब हमारी और एक क्वालिटी आ गई है, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए। और भी हम जब वर्ब अलग पढ़ेंगे, नाउन्स अलग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स अलग पढ़ेंगे, आप उधर भी समझ जाएंगे बहुत, और आगे आगे जब करते जाएंगे एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो अब ये जो एरर स्पॉटिंग है या सेंटेंस करेक्शन, अब ये ज़्यादातर इसी में से आ जाती है। अब और भी इसमें कहीं एरर प्रीपोजिशन में हो सकता है, मॉडल में हो सकता है, अब तो वॉइस में भी हो सकता है, कहीं नरेशन में भी हो सकता है आपका, कहीं टेंस में भी हो सकता है आपका, नाउन में भी हो सकता है, एडजेक्टिव में भी,
इन सब में होता है, लेकिन इसके लिए सब इंग्लिश ग्रामर आपको आना चाहिए, तब आप एरर स्पॉट कर सकते हो। यूजुअली ये ज़्यादा मैटर करता है। अब मैंने क्या लिखा है ऊपर, देखो, यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। किसी भी अगर कोई सेंटेंस हो जिसमें दो सब्जेक्ट्स हो, यानी दो बंदों का जिक्र किया गया हो, उधर क्या होता है, उधर जो हमारा वर्ब है ना, वो हम किस हिसाब से यूज़ करते हैं, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है। मतलब ए एंड बी डैश डैश फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। ए एंड बी अगर हम देखेंगे दूसरा, ये सॉरी ये इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो अब इसमें एक्सेप्शन क्या होगा, देखो मैंने कहा यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट। किन सेंटेंस में, जिन में एदर और आएगा, नेदर नॉर आएगा, नॉट ओनली आएगा, बट ऑल्सो आएगा। दो सब्जेक्ट जो होंगे, जो सेकंड होगा, अगर सेकंड सिंगुलर होगा, यानी इधर सब्जेक्ट होंगे ना, सब्जेक्ट दो होंगे, इधर एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा। इन वर्ड्स में जिनमें एदर और, नेदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ नहीं करना है। हमने देखना ये क्या है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब जो हमारी है वो प्लूरल आएगी। यानी हमें बिल्कुल देखना है कि सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन किन सेंटेंसेस में, जिनमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन और भी केसेस हैं, सब केसेस है जहाँ मतलब सिंगुलर वर्ब, जहाँ भी दो सब्जेक्ट्स लिए होते हैं ना, और हमें ये देखना है कि जो हमारा जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है, सेकंड वाला सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कौन सा है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल करके आपको बता देता हूँ, देखो एग्जाम्पल एक बता देता हूँ। नेदर his father, nor his, देखो nor his, यहाँ पर आप बिल्कुल फोकस कीजिएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट दिखेगा, लेकिन है बड़ा इजी। his BROTHERS, ब्रदर्स, एस लिखा मैंने, ब्रदर्स, WANT, want, his, PROGRESS, progress, full stop। देखो मैंने क्या लिखा है, neither his father nor his brothers want progress, want his progress आना चाहिए। मैं भूल गया हूँ इधर, ओरली याद रखते हैं ना तो यही हो जाता है प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, neither his father। अब देखो नेदर आ गया, इसका मतलब इधर दो सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट कौन है, फादर है, एक सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर्स है। अब वर्ब कौन है इसमें, वांट है। अब सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस करो। देखो ये आ गया हमारा पहला सब्जेक्ट, इधर लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट सब्जेक्ट। ये कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट। ये क्या है, ये वर्ब है हमारी, ठीक है। ये एक्शन दिखा रही है या कुछ दिखा रहा है, चाहते हैं उसके बारे में। क्या चाहते हैं, देखो, नेदर हिज फ्रेंड, नेदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर्स वांट हिज सक्सेस। अब इधर क्या होना चाहिए, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब इधर सिंगुलर आ रही है या प्लूरल आ रही है, आप मुझे बताओ। इधर ये आपने देखना है। अब नेदर, एदर और नो, एदर और, नेदर नॉर। मैंने यहाँ नेदर नॉर, दोनों ये आ गए ना, नेदर नॉर ये वाली, और दो सब्जेक्ट्स आ गए इसमें। देखो कौन सा सब्जेक्ट आ गया, एक सब्जेक्ट फादर है, एक सब्जेक्ट ब्रदर है, और वर्ब कौन सी है, वर्ब ये है वांट। अब क्या है, फादर क्या है, फादर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आओ इधर इसको ऑपरेशन कर लेते हैं, इस पूरे सेंटेंस को देखो कैसे कर लेते हैं। फादर सब्जेक्ट नंबर 1 है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है। फादर तो सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट पर आ जाओ, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ब्रदर्स। ब्रदर्स ये क्या है, एक ब्रदर हो गया सिंगुलर, ब्रदर्स क्या हो गए,
प्लूरल, प्लूरल हो गए ना। और हमने क्या पढ़ा इधर, सब्जेक्ट जिनमें भी ये जिन सेंटेंस में भी ये वर्ड्स यूज होती होंगे, ये वर्ड्स कौन से वर्ड्स, एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, उनमें क्या होता है, उनमें जो हमारा जो वर्ब होता है वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वही वर्ब भी आएगी। अब देखो इधर सेकंड सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ब्रदर, ये प्लूरल है, इसका मतलब जो हमारी इधर वर्ब है ना, वो वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। अब इधर देखो मैंने वॉन्ट लिखा है, वॉन्ट क्या है, वॉन्ट हो गया और दूसरा हो गया वॉन्ट्स, एस अगर लास्ट पर लगा दिया, जब एस इसके लास्ट पर लग गया ये बन गया सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और जब एस या ए एस नहीं लगा है इसका मतलब वो है प्लूरल वर्ब। ये देखो ठीक है, यहां समझ आ गया, इसका मतलब ये वर्ब जो है ना ये प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि इधर ब्रदर्स लगे हुए, सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, इसका मतलब वर्ब जो हमारी है वो प्लूरल आएगी। इधर ही बैठे रहो आप, देखो ऐसे ही मैं आपको ना एक और क्वेश्चन समझा दूंगा। यहाँ पर ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट है। अब मैंने क्या लिखा, अब देखो, अब गौर से देख लेना, नेदर हिज फादर नॉर हिज, मैंने एस खत्म कर दिया, ब्रदर वॉन्ट हिज सक्सेस, क्या ये करेक्ट है, नहीं है। देखो आप फर्स्ट सब्जेक्ट तो भूल जाओ, ये सिंगुलर है, यहाँ में याद आ गया। फिर से आ जाओ इधर, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, ब्रदर है हमारा है, हमने सेकंड सब्जेक्ट के साथ ही डील करना है ना, जितने भी ये वर्ड्स हैं जिसमें आएंगे सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट के साथ हमें डील करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को भूल जाओ, बाद में भेजो उसे, ठीक है। अब हमें यहाँ ब्रदर आ गया, ब्रदर हमारा आ गया सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन क्या है ये ब्रदर क्या है, सिंगुलर है। अब जो वर्ब हमारी यहाँ पर है ये वांट है, वांट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। इसका मतलब ये इस इधर सेंटेंस हमें करेक्ट जरूर करना पड़ेगा। इधर एग्जैक्ट क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए, फिर वर्ब भी आनी चाहिए सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब क्या है, WANTS वांट्स, ये इधर एस आना चाहिए, ये सेंटेंस हमारा एग्जैक्ट बन गया। समझ में आ गया कुछ, जब यहाँ पर ये आपको इतना तो समझ आ गया आपको, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनके साथ ये जो है ना इधर दो सब्जेक्ट्स आएंगे, इनके साथ ये वर्ड्स है ना इनमें यूजुअली जहाँ पर ये यूज होंगे वहाँ दो सब्जेक्ट्स होंगे, ये हमें याद आ गया। लेकिन उधर हमें वर्ब यूज करनी है कौन सी वाली, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से, उधर हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को भूलना है। देखो इधर सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर है, ब्रदर के साथ फर्स्ट जो ब्रदर है सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, एस ऐड आना चाहिए वर्ब में, या ES या वांट्स हिज सक्सेस, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये एस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया, अब ब्रदर्स प्लूरल बन गया, वांट भी प्लूरल बन गया, इजली है। अगर एस यहाँ पर नहीं है ना तो डेफिनेटली एस यहाँ पर लग जाएगा सेकंड वर्ब में, अगर सेकंड वर्ब में एस यहाँ पर है तो यहाँ एस नहीं लगेगा, यानी इधर एस दोनों तरफ से एस नहीं आएगा, या इधर एस आएगा या इधर एस आएगा, दोनों जगह एस नहीं आएगा। अगर इधर एस नहीं है तो इधर एस आएगा, अगर इधर एस नहीं है तो इधर एस आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखो, बिल्कुल इजी सा तरीका है, ठीक है। देखो गाइस कुछ और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, एक और नया रूल लेकर हम आए हैं, ये रूल भी बिल्कुल आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लेते हैं रूल क्या है। बिफोर गोइंग टू द रूल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल SB क्लासेस। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरी वीडियोस को, और शेयर करें अपनी फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इधर, देखो इधर मैंने लिखा है ये जितने भी वर्ड है यूज सिंगुलर वर्ब्स विद दीज वर्ड्स, किन वर्ड्स के साथ, ईच, एदर, नेदर, एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, नो वन, समबडी। ये जितने भी मैंने वर्ड्स ऊपर लिखे हैं इनको दिमाग में फिट करके रखना आपने, ना कि इनको जो मैंने आगे इससे पहले 4 और रूल्स में बताए हैं वो वर्ड्स आपके दिमाग में फिट बैठने चाहिए, फिट एकदम बैठने चाहिए। कैसे बैठेंगे, एक बुक ले लो, कोई भी ले लो, खुद बहुत सारी एग्जांपल नेट पर सर्च करो, एदर आर या ईच जिसमें आता है, बहुत सारी है ना, फिर लिखो इनको, 1 2 4 जो एग्जांपल आप लिखोगे ना एक बार आपके दिमाग में बैठ गए ना,
आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपको ये याद भी रहेगा हमेशा। देखो यहाँ कह रहा है इन जो ये वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। लाइक सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसमें लास्ट पर ई एस और एस आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्या शुरू किया है, ईच ऑफ अस इज ए गुड डांसर। ईच ऑफ अस, आप अगर सोचोगे ना ईच ऑफ अस यानी एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं। हम में से हर एक अच्छा डांसर है, यानी हम बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो प्लूरल हो गया ना। इसका मतलब इसीलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, जो ईच है, ईच जहाँ भी आएगा वहाँ इज इस्तेमाल होगा। इज यानी सिंगुलर वर्ब होगा। या ईच ऑफ अस प्लेज क्रिकेट, ईच ऑफ अस प्ले क्रिकेट नहीं आएगा। प्ले क्या है, प्ले प्लूरल है। हमेशा याद रखो जो भी कोई वर्ब है ना, उस वर्ब के लास्ट पर अगर ई एस और एस आता है वो सिंगुलर वर्ब है। अगर उसके लास्ट पर ई एस और एस नहीं आता है देन डेफिनेटली दैट इज ए प्लूरल वर्ब। यूजुअली लड़कों को कंसेप्ट आता है कि, लेकिन उल्टा कंसेप्ट इसके बदले किस में होता है, नाउन्स में। नाउन्स में जहाँ पर एस और ई एस लास्ट पर यूज होता है ना, या कुछ और भी कंडीशन है नाउन जब हम पूरे पढ़ेंगे वो भी हम बताऊंगा किसके लास्ट पर क्या आता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस whenever you face you encounter with the nouns, whenever you see there is s at the last of the nouns, you know it is a plural noun। यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। whenever there is no s then you talk about that as singular noun, but in case of the verbs it is opposite like that। if it is s and es at the last in the verb then it is definitely a singular। if it is not s and es at the last then definitely it is a singular plural verb, sorry plural verb। प्लूरल वर्ब में क्या है कि ई एस और एस लास्ट पर नहीं होते, सिंगुलर में क्या होता है ई एस और एस लास्ट पर होता है। देखो ये इधर पर क्या है, ये आपको समझ आया होगा ये कंसेप्ट, ये मैंने आपको बताया। ये जो इतने सारे वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट यहाँ रखने की ज़रूरत थी। अब देखो गाइस और एक रूल हमारे पास है, जो हमारा जो ये रूल है ये क्या कहता है, ये रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन दो जे भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, एवरी ईयर, यूजुअली, डेली, सेल्डम, एवरी डे, नॉर्मली, वन ऑफ अस, वन ऑफ, नेवर, ये जो वर्ड्स है इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं चलेगी, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीक है ना, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, स्पोक है ना, स्पोक, ऐसे ये नहीं आना चाहिए। इनके साथ सिर्फ आएंगे लाइक आएगा स्पीक्स, आएगा स्पीक्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आएगी। ऐसे इसी के अलावा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर प्लूरल छोड़ो लेकिन फर्स्ट फॉर्म ये है। अच्छा नेवर का से शी नेवर स्पीक्स ट्रूथ, स्पीक्स क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसके साथ ये नहीं आएगा शी नेवर स्पोक ट्रूथ है ना, ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसकी आगे भी एग्जांपल हम करेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स आप नोट करो, इनके साथ ये लिख कर रखो, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब वर्ब की आप फॉर्म्स देखोगे ना तब आपको खुद वहाँ समझ आएगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होता है। यूजुअली फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या होता है। यूजुअली ई डी किसी पे ऐड होता है ना तो वो थर्ड या सेकंड फॉर्म बन जाती है, ऐसा होता है। इस तरह के रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। गाइस हो सकता है आपको विजिबल हो, हाँ बिल्कुल विजिबल है आपको, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है। सो लेट्स डू दीज एग्जांपल्स, इनसे थोड़ा सा हमें कुछ और समझ में आ जाएगा कि हमारे पास मतलब किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स इससे रिलेटेड आ सकती है, या सेंटेंस करेक्शन हमारे पास किस तरीके से आ सकती है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम क्या हमारे पास लिखा हुआ है और हमें क्या करना पड़ेगा इधर पर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। पहली फिल इन द ब्लैंक्स, एदर माई फादर और माई मदर डैश कमिंग टू सी मी, इज आएगा या और आएगा। एदर माई फादर और माई मदर, मैंने आपको पहले ही बताया था जब एदर और कहीं पर आएगा इसका मतलब वहाँ पर दो हमारे पास सब्जेक्ट्स आएंगे। एदर और, या तो ऐसी याद रखो आप एक रूल हिसाब से, एदर और जिसमें आएगा वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर कौन सी हमारे पास, इज। या इधर दूसरा रूल भी लगता है, जहाँ दो सब्जेक्ट हैं वहाँ दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से हमने क्या करना है, वो लगाना है हमने वर्ब। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही हमने वर्ब भी लगा दी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले पर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश डैश गोइंग टू दिल्ली, इज गोइंग टू या और गोइंग टू, जहाँ भी वन ऑफ आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स
मेरे फ्रेंडों में से एक, न कि सारे। अगर होता ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स तब आता आर, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली, लेकिन यहाँ है एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली। अच्छा, ए टुगेदर विथ हिज वाइफ, अगर इधर हम ए लिखेंगे, मिस्टर ए टुगेदर विथ हिज वाइफ डैश डैश द गेस्ट्स, ग्रीट करेगा गेस्ट्स को या ग्रीट्स करेगा? अब बताओ, देखो वर्ब अगर दोनों है, इसमें दो अगर नाउन है, मिस्टर ए एक नाउन है, उसकी वाइफ एक दूसरी नाउन है, लेकिन हमें किस नाउन के हिसाब से देखना है? हमें देखना है दूसरे वाले के हिसाब से, उसी हिसाब से। दूसरा क्या है? सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसमें एस लास्ट पर आता है। देखो फिर यहाँ कौन सी आएगा? ग्रीट्स आएगा। ग्रीट तो नहीं आएगा ना, ग्रीट क्या है? प्लूरल है, प्लूरल यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ सिंगुलर है। ये जो सेकंड वर्ब हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो है, नाउन बोलो या सब्जेक्ट बोलो, यूजुअली हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बिल्कुल इजी है। देखो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखो ये तो आ गया आपको समझ, ग्रीट्स क्यों आ गया यहाँ पर? ग्रीट सिंगुलर वर्ब है, क्यों? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, अब लास्ट पर इधर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नोबडी डैश डैश द ट्रबल आई हैव फेस्ड, एक सिंगल बंदे की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ नोबडी आएगा, नोबडी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। नोबडी एक सिंगुलर बंदा है ना। एवरीबॉडी बहुत सारे होते हैं, नोबडी होता है। अब छोड़ो ये नोबडी सिंगल बॉडी, ऐसे छोड़ो आप। अब सेंटेंस का एक करेक्ट देखो, नोबडी डैश डैश द ट्रबल आई हैव फेस्ड, एक सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, वो भी आई है, यानी एक बंदा, यानी एक बंदा है सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब बताओ सिंगुलर नोज है या नो है या नोज है? सर नोज है, इसका मतलब यहाँ पर नोज आएगा, KNOWS नोज। अच्छा ठीक है। संजय एंड हिज ब्रदर्स डैश डैश एट स्कूल, संजय एक वर्ब है, ब्रदर्स दूसरा वर्ब है, और डैश डैश एट स्कूल। अब वर्ब किसके हिसाब से चलेगा? सेकंड वाले हिसाब से। सेकंड वाला क्या है यहाँ पर? प्लूरल है, तो इधर वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी, इसका मतलब यहाँ पर आर आएगा। डैश डैश न्यूज़ ऑन टीवी एट 5 और 6 PM। अच्छा बोल रहा है न्यूज़ कब है टीवी पर? क्या हमने पढ़ा है कि न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो है ना, न्यूज़, पोइट्री, एडवाइस, फर्नीचर, हियर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इससे पहले सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब यहाँ पर कौन सी है? इज है, ना कि आर है, आर प्लूरल है। एदर माई कोट और योर शूज डैश डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर, हमने ये पढ़ा है जहाँ भी एदर और नेदर नार ये यूज़ होते हैं ना, हमेशा वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर सिंगुलर वर्ब होती है। तो इसमें मतलब यहाँ पर आएगा इज, क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, माई पैंट्स डैश डैश ऑन द फ्लोर, ये पैंट्स है ना, ये क्या है? हमने ये पढ़ा है कि ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे हो गए सिसर्स, हो गए ट्राउजर्स, ग्लव्स, पैंट्स, आपको आर्चूज, कंकरेशन, बिनाक्लूज, अर्निंग्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, ये जितने भी ऐसे वर्ड हैं बहुत सारे हमने पढ़े हैं, इनके साथ हमेशा क्या है? प्लूरल वर्ब आती है। तो प्लूरल यहाँ पर क्या है? आर है, तो इधर आर आएगी। ठीक है। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट हिज टीचर, देखो यहाँ पर भी है वर्ब, आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। ऐसे वर्ड जहाँ दो सब्जेक्ट्स आते हैं, हमने पढ़ा है कि वहाँ जो वर्ब लगता है वो उसी हिसाब से लगता है, किस हिसाब से? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, टीचर, खाली टीचर है, इसका मतलब यहाँ गाइड्स आएगा। गाइड्स क्या है? सिंगुलर है। ठीक है जी, यहाँ गाइड्स आ गया। अब अगर यहाँ पर टीचर्स होता है तब क्या होता है? तब आता गाइड। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इतना आपको समझना है। इसके बाद आएगी आपकी टेंस की वीडियो, फिर वर्ब की वीडियो आएगी, फिर एडजेक्टिव आएगी, उससे आपको बिल्कुल सादा समझ आ जाएगा। तो सारा जितना भी ग्रामर है, उसके बाद हम करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, मॉडिकल, मॉडल्स, ऑर्डर सब करेंगे उसके बाद। ठीक है।